निम्नांकित प्रत्येक संख्या युग्म के लिए दिखाइए कि लासा तथा मासा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5 खंड दिए हुए हैं। प्रत्येक में कुछ संख्याएं दी हैं। इन संख्याओं का लासा ज्ञात करना है और इन्हीं संख्याओं का मासा ज्ञात करना है और फिर दिखाना है कि लासा और मासा का जो गुणनफल होगा वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर जैसे पहले खंड में 14 और 21 दिया हुआ है, तो 14 और 21 का हम एलसीएम ज्ञात करते हैं और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। फिर 14 और 21 की गुणा भी कराते हैं और जो 14, 21 की गुणा जितना आएगा उनका लासा और मासा की गुणा उसके बराबर यदि है तो यह सूत्र जो है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा सत्यापित हो जाएगा। यहाँ पर जो खंड का में दिया है संख्याएं 14 और 21, तो सबसे पहले यहाँ पर पहली संख्या मान लेते हैं 14 और दूसरी संख्या 21 हो जाएगी। अब 14 के जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 7 के रूप में इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार 21 के जब गुणनखंड करेंगे तो इसको 3 गुणे 7 के रूप में लिख सकते हैं। अब इनका मासा ज्ञात करेंगे तो मासा कैसे ज्ञात किया जाता है कि जैसे दो संख्याएं दी हैं इनमें जो कॉमन होंगे, जैसे 7 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन है तो 7 इनका एचसीएफ हो जाएगा, बाकी अन्य संख्या कॉमन नहीं है। उसके बाद लासा ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम शुरुआत 2 से करते हैं। 2 14 के गुणनखंड में एक बार आया है, यहाँ पे 2 लिखना है आपको। उसके बाद 3 21 के गुणनखंड में एक बार आया है, 3 भी लिखना है। और 7 जो है एक बार 14 के गुणनखंड में, एक बार 21 के गुणनखंड में है, तो एक ही बार 7 भी लिखना है। तो यहाँ पर जब इनकी गुणा कराएंगे तो आ जाता है 42। तो आप देखते हैं कि इनका मासा 7 आया और इनका जो लासा है वो कितना है 42 है। अब जो सूत्र है कि संख्याओं का गुणनफल पहले ज्ञात कर लेते हैं, तो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 14 गुणे 21 करना है जो कि आ जाएगा 294। उसके बाद मासा और लासा की गुणा कर लेनी है तो 7 गुणे 42, क्योंकि मासा 7 था और लासा कितना था 42, गुणा कराएंगे तो ये भी कितना आ गया 294। यहाँ पर देखते हैं कि दोनों आपस में क्या है बराबर है, यानी कि संख्याओं का गुणनफल और मासा और लासा का गुणनफल दोनों आपस में बराबर हैं। तो आपको लिख देना कि अतः प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर मासा गुणे लासा। इसके खंड खा में दो संख्याएं दी हैं, एक है 25 और दूसरी है 65। तो यहाँ पर उसी प्रकार 25 के गुणनखंड कर लेंगे, 5 गुणे 5 के रूप में लिखा जाएगा। 65 को 5 गुणे 13 के रूप में लिख सकते हैं। इनका जब मासा ज्ञात करेंगे तो देखें 5 का जोड़ा बन रहा है यहाँ पर, तो 5 मासा हो जाएगा। उसके बाद लासा ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 को ले लीजिए तो 5 यहाँ पर 25 के गुणनखंड में मैक्सिमम 2 बार आया है और यहाँ पर 1 बार आया है, तो 2 बार वाला 5 आपको लिखना है, 5 गुणे 5। और 13 यहाँ पर 1 बार आया है तो 13 लिख लेना है। तो 55 25 और गुणे 13 कराएंगे तो आ जाएगा 325। अब इनका मासा 5 है, लासा 325 है। पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या 65 है। तो क्या करते हैं कि संख्याओं का गुणनफल 25 गुणे 65 तो 1625 आ जाएगा। फिर मासा गुणे लासा निकालते हैं, 5 गुणे 325 करते हैं तो ये भी 1625 आ जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि अतः पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। इसके खंड गा में दी संख्याएं 32 और 96। तो 32 के जब गुणनखंड किए गए तो 1 2 3 4 5 बार 2 आता है। इसके बाद 96 के जब गुणनखंड किए गए तो 32 तियां 96 होता है, तो जो 32 के गुणनखंड में 5 बार 2 आया है और उसके बाद 1 बार और 3 लिख देना, यानी कि 32 तियां 96। तो 32 के जो गुणनखंड है वही 96 में गुणनखंड होंगे, बस एक बार एक्स्ट्रा 3 होगा। तो ये इस प्रकार से 32 और 96 के गुणनखंड लिख लिए गए। उसके बाद जब मासा ज्ञात करेंगे तो मासा देखें कि 32 और 96 में, 32 में 5 बार 2 है, 96 में भी 5 बार 2 है, तो सबके जोड़े बन जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मासा में आपको 5 बार 2 लिख लेना है और 3 का जोड़ा नहीं बनेगा इसलिए 3 छोड़ देना है। तो यहाँ पर इनका जो मासा हो जाएगा वो 32। और जब लासा ज्ञात करते हैं तो लासा आप देखते हैं कि इसमें 5 बार 2 आया है, इसमें भी 5 बार 2 आया है, तो 5 बार 2 लिखना है और 1 बार 3 भी लिखना है, यानी कि 32 या 96। तो जो पहली संख्या 32 है और दूसरी संख्या 96 है, तो इनका जो मासा है वो भी 32 है और लासा वो भी 96 है। तो मासा और लासा का जो गुणनफल होगा, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है वही इनका मासा और लासा है। तो संख्याओं का गुणनफल करा लेते हैं तो 32 गुणे 96 बराबर आ जाता है 3072। और जब मासा और लासा का गुणनफल कराते हैं तो वहाँ पर भी 32 और 96, क्योंकि मासा 32 है और लासा 96 है, गुणा कराएंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 3072। तो अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा के बराबर होगा। अगली संख्याएं दी हैं 81 और 135। तो यहाँ पर जब 81 के गुणनखंड किए गए तो 4 बार 3 आता है, 3 तिया 9 त्रिक 27 तिया 81 होता है। और जब 135 के गुणनखंड किए गए तो 3 बार 3 है और 1 बार क्या है 5 है। तो यहाँ पर 3 बार 3 है, यहाँ पर 4 बार 3 है। तो जब मासा आप ज्ञात करेंगे तो 3 जोड़ा बन पाएंगे इनके,
तो यहाँ पर मासा में 3 बार आपको 3 लिखना है, 5 का जोड़ा नहीं बनेगा तो 3 3 9 त्रिक 27 हो जाएगा इनका मासा। इसके बाद लासा ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 बार 3 है, यहाँ पर 3 बार है, तो अधिकतम बार लासा में संख्या ली जाती है, तो 4 बार वाला 3 यहाँ पर लिखा जाएगा और 1 बार 5 है तो 5 भी ले लिया जाएगा। तो 3 जब 4 बार 3 की गुणा होती है तो 81 आता है, तो यहाँ से 3 3 9 त्रिक 27 दिया 81 होगा, और 81 में जब इस 5 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 405। तो यहाँ से आप देखते हैं कि इन संख्याओं का मासा 27 है और लासा कितना है, 405 है। अब यहाँ पर क्या करना है कि जो संख्याएं हैं दोनों 81 और 135, तो इनकी जब गुणा कराएंगे 81 और 135 की, तो गुणनफल इनका आ जाता है 10,935। तो यहाँ पर गुणा करके आपको लिख लेना है 10,935, और इसके बाद जो इनका लासा 27 है और इनका लासा 405 है और मासा 27 है, तो इन दोनों की जब गुणा होगी तो यहाँ पर भी जब आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10,935, यानी कि दोनों का जो गुणनफल है संख्याओं का और मासा और लासा का दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ से आप लिख देना कि अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। इस प्रश्न का लास्ट पार्ट है अंगा, इसमें संख्या दी 15 और 125, तो 15 के गुणनखंड 3 गुणे 5 हो जाएंगे और 125 के गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 3 बार 5 लिख लेना है। तो यहाँ पर जब आप HCF ज्ञात करेंगे तो देखेंगे कि केवल एक 5 का जोड़ा बन पा रहा है, इस 3 का नहीं बन पा रहा, बाकी अन्य 5 के नहीं बन पा रहे हैं। तो यहाँ पर इनका HCF 5 हो जाएगा, और जब LCM ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 यहाँ पर 15 के गुणनखंड में एक बार आया, वो 3 लिखना है आपको, और 5 देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम बार कितना है, 3, और इसमें एक बार है तो 3 बार वाला 5 लिखना है। तो 3 बार 5 और 1 बार 3 जब गुणा होगी तो आ जाएगा 375। तो मासा है 5 और लासा है 375। अब संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है तो 15 गुणे 125 करेंगे, आ जाएगा 1875, और जब मासा और लासा का गुणा करेंगे तो 5 गुणे 375, इसकी भी गुणा आ जाएगी 1875। दोनों बराबर हैं आपस में, तो अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके मासा और लासा के गुणनफल के।